अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक हो आप लोग? आज हमारा जो टॉपिक है वो है बल्कि हम वीक नंबर 3 में बात कर रहे हैं और वीक नंबर 3 में हम बात कर रहे थे पॉइंटर्स की। तो पॉइंटर्स में मेरा एक पहले वीडियो अपलोड हो चुका है, तो ये दूसरा वीडियो है पॉइंटर्स एंड फंक्शंस के बारे में। अब पॉइंटर्स एंड फंक्शंस को कवर करने से पहले मैं आपके लिए थोड़ा सा फंक्शंस को दोबारा रिपीट कर दूँ, क्योंकि जब आपको फंक्शन की समझ आएगी तब आप पॉइंटर्स को ईजिली पॉइंटर फंक्शन को आप इजीली समझ सकोगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, टाइम ज़ाया नहीं करते फंक्शन पे। अब फंक्शन क्या है देखें। फंक्शन जो है वो भी हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो स्पेसिफिक टास्क को हम परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। अब बात होती है सिंपल प्रोग्राम की। सिंपल प्रोग्राम में हम लाइन बाय लाइन कोड लिखते हैं और अपना काम एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक है, फंक्शन जो होते हैं उसको हम अलग डिफ़ाइन कर देते हैं और फिर जस्ट हम उसको अपने प्रोग्राम में कॉल करते हैं। कहते हैं कि अ फंक्शन इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं दैट आर डिज़ाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, जो किसी भी टास्क को सॉल्व करने के लिए या डिज़ाइन करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ अगर आप एडिशन कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, तो आप अगर एक सिंपल प्रोग्राम में लाइन बाय लाइन कोड लिखोगे तो काफ़ी सारे मसले आपको आ सकते हैं। लेकिन अगर आप एक फ़ंक्शन बना लें जिसमें आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन के फंक्शन को ऐड कर दें और जस्ट आप उसको कॉल करें, तो आपके लिए वो सारे काम जो है वो इजीली कर पाएगा। ठीक है, फिर क्या करें कि अ फंक्शन इज़ अ इंडिपेंडेंट प्रोग्राम। इंडिपेंडेंट प्रोग्राम का मतलब ये है कि ये किसी पे डिपेंड नहीं है। ये नहीं है कि ये अगर आपके प्रोग्राम में इशू आ गया तो आपका फंक्शन काम नहीं करेगा, नहीं, ये अलग है। अगर आपके फंक्शन में प्रॉब्लम है वो अलग बात है, आपका फंक्शन नहीं चलेगा ये, लेकिन ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ये खुद जो है इसके इंस्ट्रक्शन है और ख़ुद जो है ये किसी टास्क को अकेला परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, तो ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता। अगर आपके प्रोग्राम में इशू आ जाता है तो ये उसके लिए कोई मसला नहीं है। इट इज़ एग्जीक्यूटेड बाय द मेन फंक्शन। हम इसको मेन फंक्शन से एग्जीक्यूट करते हैं और किसी भी टास्क के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट उस पे जाते हैं। हमारे पास टाइप ऑफ फंक्शंस है। टाइप हमारे पास नॉर्मली दो टाइप ऑफ फंक्शंस होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस और यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो जो बिल्ट इन फंक्शन है वो वाले फंक्शन है जो पहले से किसी लैंग्वेज में बिल्ट हुए आए होते हैं, आपको दोबारा उसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मसलन क्लियर स्क्रीन का जो फंक्शन हो गया, गेट ch का जो फंक्शन हो गया, गेट करेक्टर का जो फंक्शन हो गया, ये ऐसे फंक्शन है जो पहले से आपके लैंग्वेज में बने हुए होते हैं, तो इसलिए हम इसको बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं। समझ आ गई? यूज़र डिफाइंड फंक्शन की बात हम करें तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन वो वाले फंक्शन होते हैं जो यूज़र ख़ुद से डिफ़ाइन करता है किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए, मसलन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इस तरह के टास्क के लिए। ठीक हो गया? तो कहते हैं कि द फंक्शन क्रिएटेड बाय अ यूज़र आर कॉल्ड यूज़र डिफाइंड फंक्शन। दीज फंक्शन आर रिटन एज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। दीज फंक्शन आर रिटन फॉर अ स्पेसिफिक यूज़। मसलन किसी भी स्पेसिफिक वर्क के लिए कोई चीज़ डिस्प्ले कर रहे हो, कोई चीज़ कैलकुलेट कर रहे हो, मिसाल के तौर पर कोई चीज़ आपको ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो उसके लिए आप क्या करते हो? फंक्शन बनाते हैं और जैसे फंक्शन को आप कॉल करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन की और हम इसी पे ही बात करेंगे। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन के फिर 3 स्टेप्स होते हैं परफॉर्म करने के लिए। ठीक हो गया? वो जो 3 स्टेप्स जो होते हैं वो है, पहले आपको फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ेगा, फंक्शन को फिर डिफाइन करना पड़ेगा और एट द एंड आपको फिर उस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। ये 3 स्टेप्स जब आप करेंगे तब आप एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन को चला सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन की। हम पहले फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं मेन से ऊपर। हम बताते हैं कि ये फलाना जो फंक्शन है ये हमारे प्रोग्राम में आगे यूज़ होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम उसका प्रोटोटाइप लिखते हैं, हम फंक्शन का नाम लिखते हैं, हम फंक्शन का डेटा टाइप लिखते हैं और हम फंक्शन के आर्गूमेंट्स बताते हैं कि इसमें आर्गूमेंट्स है या नहीं है, और एट द एंड हम क्या लिखते हैं? सेमी कॉलम हम उसमें ऐड करते हैं। तो अगर हम इस पे सिंटैक्स पे चले जाएं तो हम क्या कर सकते हैं? हम अगर ये यूज़र डिफाइन का जो प्रोटोटाइप है या फंक्शन डिक्लेरेशन का क्या है, सिंटैक्स है। हम क्या करते हैं? पहले उसका टाइप बताते हैं, फंक्शन का नाम बताते हैं और फंक्शन के आर्गूमेंट्स बताते हैं। मतलब ये कितने आर्गूमेंट्स लेगा, अगर एडिशन है तो 2 आर्गूमेंट्स लेगा, या 3 आर्गूमेंट्स लेगा, तो हम इस तरह उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये उसका एग्जांपल है। मसलन अगर आप इसको देखें, इस टाइप को और इस टाइप का, ये हम उस डेटा टाइप की बात करें कि ये इंटीजर टाइप का है, फ्लोट टाइप का है, या मिसाल के तौर पर करैक्टर टाइप का है। तो हम क्या करते हैं? ये हम यहाँ पे पहले टाइप बताते हैं, फिर फंक्शन का नाम, तो ये फंक्शन का नाम डिस्प्ले, और फिर आर्गूमेंट्स अगर है तो बता दें, अगर नहीं है
तो फिर आप यहाँ पे वाइड लिख लें, ठीक है ना। इसी तरह अगर एक दूसरा एग्जांपल ले लें, ये इंटीजर टाइप का फंक्शन है, उसका सम फंक्शन का नाम सम है और इसमें अब आर्गूमेंट्स इसमें हैं, तो कौन कौन से आर्गूमेंट्स है, 2 आर्गूमेंट्स है और किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के हैं। तो इस तरह हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। सेकंड जो स्टेप होता है फंक्शन को डिफाइन करना। अब फंक्शन डिफिनीशन किसे कहते हैं, आपका जो एक्चुअल कोड होता है जिसमें आप एडिशन, स्पेसिफिकली एडिशन के फार्मूले लिखते हैं या आप कोई सब्ट्रैक्शन के फार्मूले लिखते हैं, तो वो आपका एक्चुअल कोड होता है, उसको हम कहते हैं फंक्शन डिफिनीशन। जो आपका एक्चुअल कोड होता है हम उसको क्या करते हैं, हम उसको डिफाइन करते हैं और ये हम आउटसाइड द मेन करते हैं या इनसाइड द मेन करते हैं, ठीक है ना। सॉरी, इनसाइड नहीं, आउटसाइड के बिफोर या आफ्टर जो है मेन से ऊपर या नीचे हम क्या करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं हम फंक्शन कॉलिंग की। ये अच्छा, फंक्शन डिफिनीशन जो है उसको डिफाइन करने के लिए हम उसका डिक्लेरेटिव देते हैं। मतलब डिक्लेरेटिव का मतलब ये है कि फंक्शन का टाइप, फंक्शन का नेम और लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स, और फिर हमारे पास बॉडी होती है। इस तरह हम क्या करते हैं, उसका बॉडी बताते हैं। मसलन जो स्टेटमेंट्स होते हैं हम उसके बॉडी में लिखते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम जाते हैं सीधा तीसरे नंबर स्टेप पे, फंक्शन कॉलिंग पे। जब आपने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, आपने फंक्शन को कॉल कर दिया, डिफ़ाइन कर दिया, अब इस फंक्शन को चलाने के लिए फिर आप क्या करते हो, आप उसको मेन में एग्जीक्यूट करते हो और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम फंक्शन का नाम और उसके पैरामीटर्स बताते हैं। अगर है तो दे दे, अगर नहीं है तो ना दे, ठीक हो गया। तो इस तरह हम क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं। आगे मूव करते हैं थोड़ा सा। आगे जो है ये एक सिंपल प्रोग्राम आपको नज़र आ रहा है, ये सिंपल प्रोग्राम है, इसमें फंक्शन यूज़ नहीं है, और ये जो है प्रोग्राम है विद फंक्शन जिसमें फंक्शन यूज़ है। अब डिफरेंस को ज़रा आप देखें, हम क्या कर रहे हैं, हम एक प्रोग्राम में जस्ट ये प्रिंट कर रहे हैं, इट इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम, समझ आ गई। अब यही प्रोग्राम जो है हम फंक्शन के थ्रू करेंगे, तो जो फर्स्ट पहला स्टेप है वो है फंक्शन डिक्लेरेशन। हमने यहाँ पे क्या किया, फंक्शन को डिक्लेयर किया। ये वाइड फंक्शन का टाइप, ये डिस्प्ले फंक्शन का नेम, और ये वाला जो वाइड है ये है जो आपके पैरामीटर्स हैं उसका टाइप। मतलब कोई भी पैरामीटर्स नहीं है तो हमने वो बता दिए, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड नंबर स्टेप है वो है फंक्शन डिफिनीशन। तो फंक्शन डिफिनीशन आपका ये हो गया, हमने फंक्शन का नाम, सॉरी फंक्शन का डेटा टाइप, फंक्शन का नाम और उसके पैरामीटर्स, और उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम यही कर रहे हैं, इट इज़ माई फर्स्ट फंक्शन। जिसमें जिस तरह प्रोग्राम था हम वही काम कर रहे हैं जैसे माई फर्स्ट फंक्शन। ये आपका डिक्लेयर भी हो गया, आपका फंक्शन डिफाइन भी हो गया। अब ये आपका मेन है, इस मेन में हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे, और उसको कॉल करने का तरीका ये है कि फंक्शन का नाम और उसके पैरामीटर्स। तो ये फंक्शन का नाम हो गया और उसके पैरामीटर, तो फिर अगर आप वाइड लिखते तो लिख सकते हैं, अगर वाइड नहीं लिखना चाहते तो उसको खाली छोड़ दे, तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरह हम क्या करते हैं, फंक्शन को बनाते हैं। अब जाते हैं हम एक सिंपल सा इसका एग्जाम्पल करते हैं। इसी प्रोग्राम को मैं यहाँ से आपके लिए कॉपी करता हूँ, ठीक है। इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, सिंपल कंट्रोल सी करते हैं, और मेरा जो यहाँ पे मेरे पास dev++ इंस्टॉल है, तो उसमें जाके हम इसको पेस्ट करते हैं और फिर इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे आते हैं, सिंपल मेन में यहाँ पे न्यू सोर्स पे हमने क्लिक किया, उसके बाद हमने अपना कोड यहाँ पे पेस्ट किया। थोड़ी सी इसमें एडिटिंग करते हैं, ये यू जो है ये स्मॉल यू है, ठीक हो गया। इसके अलावा ये क्लियर स्क्रीन जो है dev++ में इस लाइब्रेरी में हमारे पास काम नहीं कर रहा, ठीक हो गया। और बाकी हमारा सारा प्रोग्राम ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, ये हमारे पास ऊपर अगर आप जाते हैं तो ये जो है ये डिबग के लिए है, ये वाला जो है रीबिल्ड का मतलब ये है कि आप इस को दोबारा रीबिल्ड कर रहे हैं। ये कंपाइल एंड रन है और ये डायरेक्ट रन है। तो पहले हम इसको ज़रा रीबिल्ड कर दें। रीबिल्ड करने से पहले ये जो है ये सेव नहीं है, तो इसको हम पहले सेव कर लेते हैं simple.cpp में। तो हम यहाँ पे सेव हो गया हमारे पास, इसको हम खैर इसको सेव कर दें। उसके बाद ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आपको इंशाल्लाह इसका आउटपुट अभी आपके स्क्रीन के सामने आ जाएगा कि उसमें लिखा होगा कि इट इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं और ये हमारे पास रन हो गया, ठीक है। तो इट इज़ माई फर्स्ट फंक्शन प्रोग्राम। अब फ़ायदा क्या है फंक्शन का, अगर आप इसी कोड को दोबारा प्रिंट करना चाह रहे हैं तो आप क्या करें, इसको दोबारा यहाँ से कॉपी करें और इसको कंट्रोल सी करें, यहाँ पे नीचे कंट्रोल वी करें, दोबारा कंट्रोल वी करें, दोबारा कंट्रोल वी करें। इसका फ़ायदा ये है कि एक सिंपल कोड को आप बार बार यूज़ कर सकते हो। मसलन आपके कोड में अगर
प्रोग्राम में ऐसा कोड है जो बार बार यूज़ हो रहा है, तो आप एक फ़ंक्शन बना लें और उसको आप क्या करें, बार बार आप उसको आप कॉल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास रीयूजेबिलिटी आ जाती है। फिर इसको हम रिबिल्ड करते हैं और फिर इसको हम रन कर देते हैं। तो ठीक है, तो ये देखें बार बार आपका फंक्शन जो है यूज़ हो गया, आपकी कोड की बचत भी हो गई, कोड भी आपने कम यूज़ किया और आपका इस तरह काम भी हो गया। तो ये एक एग्जांपल है। अगर हम एक सिंपल प्रोग्राम की बात करें, मिसाल के तौर पर कि सिंपल प्रोग्राम कैसे रन होगा, तो उसमें हम ये फंक्शन वगैरह जो है वो नहीं देते। मसलन कैसे होगा, हम सिंपली ये फंक्शन को यहाँ से हटा देंगे, ठीक हो गया, इसको हटा देंगे और इसको भी यहाँ से हटा देंगे, ठीक हो गया। इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे, सिंपली इस कोड को कंट्रोल सी कर दिया, इसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक हो गया। और इसकी भी अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम फंक्शन को यूज़ नहीं करना चाह रहे। तो ये हमारे पास एक सिंपल प्रोग्राम बन गया। अब आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या होगा, आप इसको क्या करें, आप इसको पहले रीबिल्ड करें, उसके बाद फिर आप क्या करें, उसको रन करें, तो देखें वही आ गया। अगर आप इस कोड को दोबारा प्रिंट करना चाह रहे हैं तो आप क्या करोगे, इसको कॉपी करोगे, कंट्रोल सी करोगे और कंट्रोल वी करोगे, दोबारा कंट्रोल वी करें, तो क्या होगा, आपका कोड का लेंथ काफ़ी बढ़ रहा है। जिस तरह हम फंक्शन को सिर्फ कॉल कर रहे थे, यहाँ पे हम कम्प्लीटली कोड को लेकर आए। तो ये डिफरेंस होता है सिंपल प्रोग्राम में और फंक्शन प्रोग्राम में। अगर इसको मैं एग्जीक्यूट कर दूँ और अभी मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूँ तो आपको नज़र आ जाएगा फ़र्क कि सिंपल प्रोग्राम में और मेन फंक्शन प्रोग्राम में क्या फ़र्क है। तो आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, वो फिर होगा पॉइंटर एंड फंक्शन के बारे में। काइंडली इसको डाउनलोड कर लें और इसके जो स्लाइड है वो भी मैं प्रोवाइड कर दूँगा, तो उसमें आप जाके अपना कोर्स को कंप्लीट करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।